चतुर्मास 4 महीने क्यों सोते हैं भगवान विष्णु? जाने कब क्या करें और क्या नहीं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल के 4 महीने ऐसे भी होते हैं जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में गहरी नींद में चले जाते हैं, जब सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव और अन्य देवताओं पर आ जाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जो हमें प्रकृति, धर्म और स्वयं के भीतर झांकने का अवसर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और इन 4 महीनों यानी चतुर्मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए एक ऐसी पौराणिक यात्रा के लिए जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी और आपके मन में आध्यात्मिकता की नई ज्योति जगाएगी। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें छिपा है आपके जीवन को बदल देने वाला एक महत्वपूर्ण रहस्य। चतुर्मास की पौराणिक कथा। भगवान विष्णु क्यों सोते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार चतुर्मास का संबंध भगवान विष्णु के विश्राम से है। इसकी शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह निद्रा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी तक चलती है। लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है, आइए जानते हैं। राजा बलि और वामन अवतार। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था। राजा बलि जो एक महान दानवीर और भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी बढ़ती शक्ति से इंद्र सहित सभी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा बलि ने वामन रूपी भगवान से पूछा, आपको क्या चाहिए? वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, वामन रूपी भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब राजा बलि ने अत्यंत विनम्रता से अपना शीश भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उन्हें यह वरदान दिया कि वे स्वयं हर साल 4 महीने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर निवास करेंगे। यही वो समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहते हैं। इन 4 महीनों के लिए सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव और अन्य देवताओं पर आ जाता है। यह योग निद्रा भगवान विष्णु के लिए एक तरह का विश्राम काल है, जिसके बाद वह पुनः सृष्टि के पालन का कार्य संभालते हैं। चतुर्मास में क्या करें और क्या ना करें? चतुर्मास केवल भगवान विष्णु के विश्राम काल का नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, संयम और तपस्या का भी समय है। इन 4 महीनों में कुछ विशेष नियम और परंपराएं हैं जिनका पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चतुर्मास में क्या करें? शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान और पाठ करें। जप, तप, ध्यान, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, पुराणों का पाठ करें। तीर्थ यात्रा करें। पवित्र नदियों में स्नान करें। दान पुण्य करें। अन्न, वस्त्र, धन का दान करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। संयम और सादगी अपनाएं। सात्विक भोजन करें।
एक समय भोजन या फलाहार करें। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। भूमि पर शयन करें। भोग विलास से दूर रहकर तपस्या करें। तुलसी पूजन करें। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। नियमित पूजा और परिक्रमा करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करें। व्रत रखें। प्रत्येक एकादशी, सोमवार और गुरुवार का व्रत करें। चतुर्मास में क्या न करें? वर्जित कार्य, विवाह और मांगलिक कार्य न करें। इस काल में शुभ कार्यों का फल नहीं मिलता। नशे का सेवन न करें। शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों से दूर रहें। तामसिक भोजन न करें। प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब का त्याग करें। बाल कटवाना और शेविंग न करें। लंबी यात्रा से बचें जब तक बहुत आवश्यक न हो। क्रोध और वाद विवाद से दूर रहें। मन को शांत रखें। बैगन और पत्तेदार सब्जियों का त्याग करें, जैसे मूली, पालक, जो रोग बढ़ा सकते हैं। तो देखा आपने, चतुर्मास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह हमारे जीवन को अनुशासित, संयमित और आध्यात्मिक बनाने का एक सुनहरा अवसर है। यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना सिखाता है और हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। चतुर्मास का पालन करके हम न केवल पौराणिक मान्यताओं का सम्मान कर सकते हैं, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। इन 4 महीनों में किया गया हर शुभ कार्य, हर तपस्या और हर दान हमें आत्मिक शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। अब आता है वह रहस्य जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। क्या आप जानते हैं चतुर्मास का सबसे गहरा महत्व क्या है? यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी विश्राम और आत्मनिरीक्षण कितना आवश्यक होता है। जैसे भगवान विष्णु के पालन के बाद विश्राम करते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आत्मचिंतन और आत्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। यह सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है। अपने अंदर की शक्ति को जगाने की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो कभी ना चूकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आत्मिक पथ पर अग्रसर रहें। जय श्री हरि।